तो जी अब हम डिस्कस करेंगे जी किस तरह से आप जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की डेरिवेशन यूजिंग इंडिफरेंस अप्रोच। तो इंडिफरेंस अप्रोच में जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जो है वो प्राइस कंजम्पशन कर्व के थ्रू जो है वो ड्राइव किया जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइस कंजम्पशन कर्व को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व बेसिकली शो करता है कि किस तरह से कंज्यूमर के जो ऑप्टिमल बंडल जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, जब एक गुड की प्राइस जो है वो चेंज होती है लेकिन इनकम और दूसरी गुड की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कि ये हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो कंज्यूमर की बेस्ट चॉइसेस को ट्रेस करता है जब कंज्यूमर की एक गुड की प्राइस चेंज होती है और दूसरे गुड की प्राइस और इनकम कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कि यहाँ पे हम बेसिकली दो गुड्स को एनालाइज कर रहे हैं। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फूड को लिया हुआ है और हमने वर्टिकल एक्सिस पे क्लोथिंग को लिया हुआ है। और हमारे पास तीन डिफरेंट बजट लाइन दी गई हैं फूड के लिए। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि हमारे पास बजट लाइन 1 है जब फूड की प्राइस $4 थी। बजट लाइन 2 है जब फूड की प्राइस $2 थी। और बजट लाइन 3 है जब फूड की प्राइस जो है वो $1 थी। ठीक है, तो इस डायग्राम में जो है वो आपके पास जो है वो फूड की प्राइसेस के हिसाब से थ्री डिफरेंट बजट लाइंस आपको दी गई हैं जिसके हिसाब से कंज्यूमर ने जो है वो अपने ऑप्टिमल बंडल्स को जो है वो चूज किया है। तो जब फूड की प्राइस $10 थी जब फूड की प्राइस जो है वो $4 थी तो कंज्यूमर ने बंडल ए चूज की है। ठीक है, जो जिसमें जी फूड के 2 यूनिट हैं और क्लोथिंग के 8 यूनिट हैं। लेकिन जब फूड की प्राइस फॉल हुई है, फूड की प्राइस जो है वो $4 से $2 हो गई है, तो कंज्यूमर की बजट लाइन जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो गई है। कंज्यूमर हायर एंड डिफरेंस कर्व पे मूव कर गया और कंज्यूमर ने जी बंडल बी चूज की है क्योंकि वो वहाँ पे जो बंडल बी चूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा हायर एंड डिफरेंस कर्व जो है वो उसकी न्यू बजट लाइन के साथ टेंजेंट था। तो बंडल बी में जी कंज्यूमर के बंडल बी चूज किया है जिसमें जी 10 यूनिट्स ऑफ फूड है और 5 यूनिट ऑफ क्लोथिंग है। और जब फूड की प्राइस मजीद कम हुई है $2 से $1 हो गई है और बजट लाइन जो है वो और आउटवर्ड रोटेट हो गई है, तो क्या कहते हैं तो कंज्यूमर की क्या कहते हैं तो कंज्यूमर और हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर गया। और यहाँ पे जो है वो कंज्यूमर का ऑप्टिमल बंडल सी है, तो जिसमें जी कंज्यूमर ने 16 यूनिट्स ऑफ फूड और 6 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग ऐड है। ठीक है, तो अगर हम कंज्यूमर के इन ऑप्टिमल बंडल्स को कनेक्ट करें तो हमारे पास जो आएगा हमारे पास एक कर्व आ जाएगा जिस कर्व का नाम है जी प्राइस कंजम्पशन कर्व। और प्राइस कंजम्पशन कर्व बेसिकली शो करता है कि कंज्यूमर जो है वो एक गुड की प्राइस चेंज होने की वजह से किस तरह से अपना कंजम्पशन बंडल जो है वो एडजस्ट करता है। ठीक है, कि प्राइस कंजम्पशन कर्व पे जो हर पॉइंट है वो बेसिकली कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट जो है पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट जो है वो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। मतलब कि इन पॉइंट्स पर कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो इन डिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट है। ठीक है, तो हमने प्राइस कंजम्पशन कर्व तो हमारे पास आ गया। अब हमने इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके जो है वो डिमांड कर्व जो है वो हमने क्या करना है, हमने डिमांड कर्व ड्राइव करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने डिमांड कर्व ड्राइव करना है।
हमने डिमांड कब ड्राइव करना है, फूड का। हमने फूड का डिमांड कब ड्राइव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फूड थी और वर्टिकल एक्सिस पे क्लोथिंग थी। लेकिन जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को शो करता है। तो हमने यहाँ पे फूड का डिमांड कर्व जो है वो ड्राइव करना है। तो क्या कहते हैं, तो अब हम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो है वो अपनी फूड की क्वांटिटी को लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पर जो है वो हम फूड की प्राइस को लेंगे। ठीक है। और हर ऑप्टिमल बंडल जो है वो फॉर ईच ऑप्टिमल बंडल ऑन द प्राइस कंजम्पशन कर्व हम जो है वो फूड की प्राइस को लेंगे। ठीक है। और फूड की कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी को लेंगे कि इस बंडल पे जो है, बंडल ए पे जो है वो फूड की क्या प्राइस थी, और बंडल ए पर जब कंज्यूमर ने बंडल ए चूज किया तो यहाँ पे जो है वो कंज्यूमर ने फूड के कितने यूनिट जो थे वो कंज्यूम किए, और उन पॉइंट्स को जो है वो हम अपने इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हम बंडल ए से स्टार्ट करते हैं कि बंडल ए पर जो है वो फूड की प्राइस ही $4 थी। बंडल ए पे फूड की प्राइस $4 थी और बंडल ए पे कंज्यूमर ने फूड के 2 यूनिट कंज्यूम किए। ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है वो हम जो है वो ए डैश के नाम से अपने यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है। अब बंडल बी पर जो थी वो फूड की प्राइस जो थी वो $2 थी और कंज्यूमर ने इस प्राइस पर जो था वो फूड के 10 यूनिट जो थे वो कंज्यूम किया। तो इस पॉइंट पर जी हम जी पॉइंट बी डैश जो है वो प्लॉट कर लेंगे, और बंडल बी पर जो है, बंडल सी पर जो है वो फूड की प्राइस $1 थी और कंज्यूमर ने इस प्राइस पर जो थे वो फूड के 16 यूनिट जो थे वो कंज्यूम करे। और इससे जो है वो हम पॉइंट सी डैश जो है वो अपने डायग्राम में प्लॉट कर लेंगे। और जब हम और जो है वो ये वाले पॉइंट जो हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कंज्यूमर ने हर प्राइस के लेवल पर कितने फूड के यूनिट जो है वो चूज की है। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ जाएगा। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है ये बेसिकली फूड का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और इसकी डाउनवर्ड स्लोप जो है बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है लॉ ऑफ डिमांड को। क्योंकि जैसे जैसे फूड की प्राइस डिक्लाइन करती है वैसे वैसे कंज्यूमर जो है वो फूड के ज़्यादा यूनिट परचेज करने के लिए विलिंग हो जाता है, एबल हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे फूड की प्राइस कम होगी वैसे वैसे कंज्यूमर ने जो है वो फूड के ज़्यादा यूनिट परचेज करने के लिए जो है वो उसकी एबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी जो यूटिलिटी थी वो भी मैक्सिमाइज हो रही थी, उसकी क्वांटिटी डिमांड जो थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। तो ये था जी क्या कहते हैं कंज्यूम ड्राइव, ये थी जी क्या कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की डेरिवेशन यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।